अभी हम थोड़ी देर के बाद में एक गाना को भी गाएंगे। दाऊद ललना होशाना, यहूदियों के राजा यीशु है ना। लेकिन आज इस जगह में केवल हम यहूदियों के राजा का नहीं, लेकिन हमारे भी राजा का हम धन्यवाद करने के लिए इस जगह में बैठे हुए हैं। हालेलुया। So those who are watching me from anywhere in this world, from YouTube, Facebook and Instagram, I would like to welcome you all in the name of Jesus Christ of Nazareth, and we wish you a very happy Palm Sunday from Eprada Pentecostal Church. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में इस जगह में यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर में प्रवेश करने के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, और जिसके बारे में हम प्रत्येक साल, हर एक साल हम इस वचन को हम लूका रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हम इन तीनों गॉस्पेल जो सुसमाचार का जो ये पुस्तक है उसके माध्यम से हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह उन दिनों में अपने चेलों को बोला, अभी हमको यरूशलेम में जाना है। हालेलुया। यरूशलेम में जाने के पहले यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है, अब मैं उस जगह में जाऊंगा जहां पे मनुष्य के पुत्र को वो लोग काठ में वहां पे चढ़ाएंगे, वहां पे मुझे कोड़ा मारा जाएगा, वहां पे मुझे कांटों का मुकुट वहां पे डाला जाएगा मेरे सिर के ऊपर में, वहां पे मेरे जीवन में एक बड़ा दुख आने वाला है। वो पहले से अपने चेलों को बता रहा है। हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह उस यरूशलेम के पास में, यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। जिसके बारे में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 1 से लेकर 11वां पद तक मैं आप लोगों के बीच में मैं पढ़ना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। ये वाक्य, आज का वचन, ये यीशु मसीह जो राजा बनके उस जगह में प्रवेश करने वाला है उसके बारे में लिखा गया है। और यहाँ पे जब मैं पढ़ता हूं तो उसे ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास में बाइबल है तो आप खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 1 से लेकर 11। अगर आपके पास में बाइबल नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके पास में बच्चे हैं तो आप आराम से बैठिएगा, कोई भी इधर उधर आप नहीं निकलिए, क्योंकि आज का वचन हम देखने जा रहे हैं उस गधी के बच्चे के बारे में और एक मेमना के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये छुटकारे का संदेश है। आज का जो संदेश है ये कैसे छुटकारा प्राप्त करते थे और कैसे छुटकारा दिया जाता है उसके बारे में मैं आपके बीच में मैं बताने जा रहा हूं। हालेलुया। तो मैं आप लोगों के बीच में मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 1 से लेकर 11वां वचन। यहाँ पे लिखा गया है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, और उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। जोर से बोलिए हालेलुया,
सब वचन तो मैं पढ़ रहा था, लेकिन उसका आखिरी 2 लाइन को मैं जब पढ़ा तो मेरे जीवन में एक खलबली मच गया, मेरे जीवन में उत्साहित हो गया मैं। क्यों? क्योंकि उस जगह में लिखा है जब यीशु मसीह उस जगह में पहुंचा तो हलचल मच गया। हालेलुया। यीशु मसीह अभी तक कुछ किया नहीं है, सिर्फ पहुंचा है और लोगों के बीच में हलचल मच गया। हालेलुया। आपके अंदर में जो यीशु मसीह का सामर्थ है, जब आप लोगों के बीच में जाना है तो उस समय में लोगों के अंदर में हलचल मच जाना चाहिए। जब आप दुष्टात्माओं के सामने में खड़े हो, यीशु मसीह के नाम से जब आप प्रवेश करें तो दुष्टात्माओं का ताकत हलचल मच जाना चाहिए, उनके जीवन से दुष्टात्मा निकल जाना चाहिए। जब आप यीशु मसीह के नाम को लेकर उस जगह में राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के नाम को लेकर जब आप जाते हैं तो दुष्टात्माओं का ताकत निकल जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज शैतान को भी हलचल मच गया है, आज इस गांव के लोगों को भी हलचल मच गया है, इसलिए लाइट गोल कर दिया गया। हालेलुया। लेकिन कोई बात नहीं, उनको अगर ऐसा लगता है कि माइक के जरिए ही हलचल मच सकता है तो इसी जगह से हम बिना माइक का प्रचार करेंगे और एक गांव का शैतान और पूरे शैतानिक लोगों के दिल में हलचल मच जाएगा आज की सुबह। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जब प्रचार करता था होगा 4000, 5000, 6000 का भीड़ में, उस समय में हलचल मचाने के लिए माइक जरूरी था क्या? कितने लोग पीछे तक सुन सकते हैं मेरे आवाज को? हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरा ये 16वां दिन है उपवास का, सुबह शाम का। कोई बात नहीं, यीशु मसीह मेरे साथ में है। अभी भी मैं इस जगह से चिल्लाऊंगा तो 1 किलोमीटर तक आवाज जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह में लिखा गया है उस समय में जब वो यरूशलेम के निकट में पहुंचे, यरूशलेम में निकट में पहुंचने के समय में यहां पे लिखा गया है, उसका पहला वचन को जब मैं पढ़ रहा हूं तो यहां पे पता चल रहा है वहां पे जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास में आए। ये जो बेतनिया नगर है उसके पास में आए। हालेलुया। और जोर से बोलिए हालेलुया। मसीह इस जगह में हलचल मचाने के लिए आया हुआ है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो इस जगह में पहुंचा, लोगों के बीच में हलचल मच गया। ये राजाओं के राजा यीशु मसीह उस जगह में यरूशलेम के पास में पहुंच रहा है, जिसके बारे में हम देख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 से लेकर 31 और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 12 से लेकर 15 तक अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है ये बेतनिया नगर के बारे में। ये यरूशलेम नगर के पास में कौन सा नगर है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है हाउस ऑफ फिग्स लिखा गया है। यहाँ पे ये जो नगर का नाम है बेतनिया, और जो बेतनी जो नगर है वहां से 1 किलोमीटर 1 माइल वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर है। और उस नगर का नाम जो रखा गया है उसका नाम क्या है? हाउस ऑफ फिग्स। और इसको अगर हम हिंदी में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो इसको हमको पता चलता है खजूर जहां पे होता है उसका नगर। हालेलुया। आज हम क्या मना रहे हैं? खजूर रविवार मना रहे हैं। आज कई लोग इस जगह में खजूर का पैकेट को भी लेकर आए हुए हैं और वो खजूर का नगर है उस जगह में। हालेलुया। अब ये यीशु मसीह जब उस जगह में पहुंच रहा है तो यहां पे लिखा गया है यीशु मसीह बेतनिया नहीं बैतफगे के पास में वो पहुंच रहा है। हालेलुया। किसके पास में? बैतफगे, और जिसका नाम है खजूर का नगर, मीठा मीठा खजूर। और अगर आप दुबई और ऐसे ऐसे स्थान में जाएं जहां पे केवल रेगिस्तान है,
और वो रेगिस्तान के बीच में एक खजूर का पेड़ होता है और वहां पे खजूर का पेड़ में बड़ा बड़ा खजूर होता है। हालेलुया। कोई भी प्रकार का मिक्स नहीं। वहां पे जब आप खाएंगे तो बहुत मीठा लगता है, इतना अच्छा खजूर मिलता है। तो आज इस जगह में हम सभी लोग यहाँ पे हम सबको बांटेंगे, आपको भी ये खजूर मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग आप खजूर का इस पैकेट को लेकर आए हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। ये खजूर का नगर के पास से होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। कौन प्रवेश कर रहा है? यीशु मसीह प्रवेश करने जा रहा है। अभी प्रवेश नहीं किया है। प्रवेश करने के पहले ये यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि पास के नगर में जाओ, वहां पे गदही और गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास में लेकर आना। और यहां पे लिखा गया है, ये जो गधा के ऊपर में, गधी के बच्चे के ऊपर में बैठने के लिए यीशु मसीह क्यों चेलों को बोल रहा है कि उसको लेकर आओ? हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि वो भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था कि हे सिय्योन की बेटी, तेरा राजा लादू के बच्चे के ऊपर में बैठ कर आएगा, वो अति नम्र है। इसके बारे में हम जकरिया की पुस्तक, जो जकरिया का पुस्तक है, उसका 9 अध्याय, उसका 9वां वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे मिलता है। क्या मिलता है? थोड़ा सा जोर से पढ़िए जिसको भी मिला है। जकरिया उसका 9वां अध्याय, उसका 9वां वचन। हालेलुया। वो दीन है और गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। ये वचन को तो हम लोगों ने कई बार सुना है। ये जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा जो भविष्यवाणी किया गया था पुराने नियम में, वो नया नियम में अभी क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। लेकिन इसके बारे में मैं जब और अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे और बातों को मुझे बताना शुरू किया। ये गदही का बच्चे के ऊपर में ही यीशु मसीह क्यों बैठना चाहा? ये गदही का बच्चा को खोल के लाने के लिए ही यीशु मसीह क्यों बोल रहा है अपने चेलों को? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 13वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हमको मालूम पता चलता है कि वहां पे शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बारे में लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। ये बहुत अध्ययन किया और मुझे अध्ययन करते समय में परमेश्वर ने मुझे इन वचनों को दिया है। निर्गमन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उसका 13वां वचन में मैं जब पढ़ता हूं तो वहां पे पता चलता है। और ये सबसे पहले तो पुराने नियम में बताया गया है कि कौन सा शुद्ध पशु है, कौन सा अशुद्ध पशु है। तो अगर मैं बोलूं, अगर आप जानते हैं, अगर बाइबल आप पढ़े हैं तो आप पता कर सकते हैं कि गधा अशुद्ध पशु है। हालेलुया। ये गधा अशुद्ध पशु है, लेकिन यीशु मसीह ये अशुद्ध पशु को क्यों चुना? अगर आप बोलते हैं तो मेरे पास में उसका उत्तर भी है। हालेलुया। और उसका उत्तर ये है, ये जब फसह का पर्व को बनाया जाता था, जिसको हम पास ओवर बोलते हैं, और ये फसह का पर्व उन दिनों में किसका याद में मनाया जाता था? मिस्र में परमेश्वर यहोवा ने पहिलोटों को क्या किया था? मारा था। ये मिस्र में परमेश्वर ने पहिलोटों को मारा और वहां पे इस्राएली लोग जब कुछ करके निकल रहे हैं वाचा का उस देश में पहुंचने के लिए, जो परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम, याकूब और वहां पे इसहाक के साथ में उसने अब्राहम के साथ में उसने जो वायदा किया था कि मैं तुमको वाचा का एक देश देने जाना हूं, जिसका नाम क्या है?
जिसका नाम क्या है? वाचा का देश का नाम जोर से बोलिए, कनान। हालेलुया। ये कनान देश में क्या बहता है? दूध और मधु का धारा बहता है। इस जगह में हट्टे कट्टे लोग पाए जाते हैं। इस जगह में बहुत ही अच्छा खाना पीना सब कुछ मिलता है। इसको वायदा दिया है परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कि मैं तुझे और तेरे संतान को उस वाचा के देश में मैं तुमको पहुंचाऊंगा। हालेलुया। ये कनान देश के बारे में लिखा गया है और यहां पे लिखा गया है कि ये परमेश्वर जो वायदे का परमेश्वर है, इस्राएली लोग जब मिस्र से निकलकर जा रहे हैं तो परमेश्वर उनको बोलता है कि मेरे लिए एक पर्व को बनाना। वो पर्व क्या होगा? उसका नाम है फसह का पर्व। इस फसह का पर्व में क्या करना है? वो आटा में कभी भी खमीर को नहीं मिलाना। ये केवल रोटी कैसे बनेगा? बिल्कुल ही अच्छा से फ्रेश से बनेगा। और इसको बनने के बाद में तुम क्या करना? तुम्हारे जानवरों में से जो भी, यहां पे लिखा गया है, अगर तुम्हारे जानवरों के ऊपर में यहां पे लिखा गया है पहिलौठों को चढ़ाना। हालेलुया। अगर गाय बैल है तो उसका पहिलौठों को चढ़ाना है। अगर उनके पास में कोई और जानवर है उसका भी पहिलौठा को क्या करना है? चढ़ाना है। बोलिए क्या करना है? कैसे करना है? बलिदान करना है। अगर आपके पास में गाय बैल है तो सबसे पहला बलिदान, सबसे पहिलौठा को किसको चढ़ाना है? परमेश्वर को चढ़ाना है। अब ये अशुद्ध जो पशु है जिसको गधा के रूप में हम जानते हैं, ये गधा को कैसे चढ़ाया जाए? क्योंकि वचन में साफ मना किया है कि परमेश्वर के सामने में कोई भी प्रकार का अशुद्ध पशु को नहीं चढ़ाना है। हालेलुया। लेकिन उसके बारे में लिखा गया है, ये निर्गमन में वहां पे लिखा गया है, अगर कोई गधा का मालिक है, गधा अगर पहिलौठा है तो गधा का बच्चे को, जो पहिलौठा बच्चा है, उसको बलिदान नहीं करना है। लेकिन तुमको क्या करना है? ये गधे के बच्चे के संति मेमना को बलिदान करना है। ध्यान से सुन रहे हैं कितने लोग? हालेलुया, हालेलुया। अब इसको क्या करना है? पुराने नियम के अनुसार ये गधा के बच्चे को, जो पहिलौठा बच्चा है, इसको तुम अपने घर के सामने में बांध देना और बांध करके इसको उस जगह में रखना ताकि जितने भी वहां से राहगीर लोग हैं, जब उस फसह के पर्व को मनाने के लिए उस जगह से जाएंगे और अगर उनको मिलेगा ये गधे का बच्चा जो बंधा हुआ है, ये गधे का बच्चे को तो जो पहिलौठा है उसको परमेश्वर के सम्मुख में हम चढ़ा नहीं सकते, इसलिए गधी के संति वो मेमने को देकर, मेमने का बलिदान को देकर गधे को छुड़ा लेकर ले जाता था। जोर से बोलिए हालेलुया। ऐसा ही कार्य इस जगह में हो रहा है। क्या हो रहा है? यीशु मसीह उस नगर में जाकर एक गधे के बच्चे को लेकर आने के लिए बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम भी अशुद्ध पशु के समान थे। ये गधे का बच्चा जो पहिलौठा है उसको वहां पे बांध के रखा गया था ताकि उस नगर में अगर कोई भी उस जगह से चले तो एक मेमने का बेटा को देकर, मेमने के पहिलौठे को देकर गधी को ले जाकर पाल सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह इसलिए उस अशुद्ध गधी के ऊपर में बैठा, उसको छुड़ाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेमना बन गया था। हमारा यीशु मसीह जो पहिलौठा मेमना है, जो पहिलौठा ही बेटा था, और वो पहला बेटा जिसको हम बोलते हैं हमारे भाषा में, ये पहला बेटा उस गदही को छुड़ाने के लिए खुद मेमना बन गया ताकि वो गदही को छुटकारा मिल जाए। वो गदही को केवल गदही नहीं समझे
लेकिन वो गदही का बच्चा आप और मैं थे मेरे प्रियो। हमको छुड़ाने के लिए, हम अशुद्ध व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए हमारा यीशु मसीह हमारे गले में जो पाप बंधा हुआ था, जो शैतान ने हमको जकड़ करके रखा था, ये मेमना आया और गदही को छुड़ा कर लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। ये गदही के बच्चे को लेकर आ गए और गदही के बच्चे को लेकर आने के बाद में वहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि गदही के ऊपर में क्या गदही के बच्चे के ऊपर में क्या डाला गया? कपड़ा डाला गया। कपड़ा डालने के बाद में यीशु मसीह उस जगह में क्या हुआ? सवार हुआ। सवार होने के बाद में गदही का बच्चे को जब वो चला रहे हैं तो अब गदही के नीचे में भी कपड़ा बिछाया जा रहा है। गदही के नीचे में भी ये खजूर डाली को डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। पुराने नियम के अनुसार अगर कोई राजा बनता था, कोई अगर राजा बनता था जिसके बारे में लिखा गया है, मैं बताना चाहता हूं जिसके बारे में लिखा गया है, दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 9 अध्याय 13वां वचन में लिखा गया है कि उन दिनों में जब कोई भी राजा बनता था तो उसके लिए क्या किया जाता था। दूसरा इतिहास उसका 9 अध्याय 13 पद, अगर किसी को भी मिला है आप जोर से पढ़ सकते हैं। नहीं, दूसरा इतिहास दूसरा राजा उसका 9वां अध्याय उसका 13वां वचन, सॉरी, दूसरा राजा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देख सक रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। जो राजा बनता है उसको क्या किया जाता है? उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार करके उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे यहू राजा है। हालेलुया। ये पुराना नियम का जो व्यवस्था है अभी नया नियम में भी पूरा कर रहा है हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह जब गद्दी पर बैठा है तो उसको मामूली व्यक्ति बोल के उस जगह में नहीं बैठाया गया, और नहीं बैठा, लेकिन राजा बन के बैठा। हालेलुया। ये पुराने नियम में क्या लिखा गया है? व्यवस्था के अनुसार जो राजा बनता है अपने नगर से यरूशलेम के तक जब वो जाता था तो उसको गदही पे या फिर घोड़े पर बैठा कर ले जाया जाता था। और ये गदही पर जब हमारा यीशु मसीह बैठा, इसी व्यवस्था के अनुसार वो गदही पर बैठा और गदही के नीचे में कपड़ा बिछाए और उस जगह में ऐसा पूरा डालियों को बिछाया गया ताकि उस जगह में हमारा यीशु मसीह राजा बन के चल सके। हालेलुया। आपके जीवन में आप क्या उतारना चाहते हैं? आप यीशु मसीह के नीचे, यीशु मसीह जब चल रहा है, यीशु मसीह उस गधे पर जब सवार होके बैठा है, आप आज क्या देना चाहते हैं यीशु मसीह के उस चरणों के समीप में? आप क्या उतारना चाहते हैं? आप बोलना चाहते हैं और आप उसको आदर करना चाहते हैं, तू मेरा राजा है, मेरे इस वस्तु के ऊपर से तू होकर चले। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही गहरा बात है जो व्यवस्था को पूरा किया जा रहा है इस जगह में यीशु मसीह के द्वारा। यह बहुत ही गहरा बात है क्योंकि उस जगह में जो गदही बंधी हुई थी, उस जगह में अपने बच्चे के साथ में उसको पता नहीं था। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। पुराने नियम के अनुसार लिखा गया है अगर गदही के संगति अगर कोई मेमना नहीं आया तो गदही को उसका मालिक अपने घर में ले जाएगा और गदही के बच्चे को गर्दन को मरोड़ देगा और मार देगा। कितना भयंकर बात है, सोच के देखिए।
अगर यीशु मसीह नहीं आया होता तो आपका और मेरा क्या होता? अगर यीशु मसीह उस जगह में गुलगुता तक जब वो जा रहा था और ये इतना भारी क्रूस को लेकर जा रहा था, और अगर वो बोल देता मुझे बहुत अब वजन हो गया, अभी मैं इनके लिए आया, मुझे इन्होंने अनदेखा कर दिया, मुझे इन्होंने नहीं माना, अभी मैं इस क्रूस को छोड़ूंगा और मैं स्वर्गीय राज्य में मेरे पिता के पास में चले जाऊंगा, आपका और मेरा क्या होता? हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह उस गदही को इसलिए छुड़ाया ताकि वो गदही का बच्चा उसके द्वारा जीवित रहे। आपको और मुझको इसलिए उसने छुड़ाया, पाप से छुड़ाया, अधर्म से छुड़ाया, हर एक प्रकार के गंदे कार्यों से छुड़ाया, झूठ बोलने से छुड़ाया, व्यभिचार करने से छुड़ाया, ताकि आप और मैं व्यभिचार की संतान नहीं लेकिन स्वर्ग की संतान बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आगे के वचनों में जब लिखा गया है यहाँ पे उस सियोन की बेटी के बारे में कि देख तेरा राजा गदही पर बैठकर आ रहा है, देख तेरा राजा जो नम्र है, जो मन में दिन है, वो गदही पर बैठकर इसलिए आ रहा है ताकि तुझको छुड़ा सके, ताकि तुझको हर एक प्रकार के पाप से छुड़ा सके, हर एक प्रकार के विधर्म से छुड़ा सके, हर एक प्रकार के नाना प्रकार के दुष्ट कामनाओं से छुड़ाकर तुझे अपनी रानी बना सके। हालेलुया, हालेलुया। उस महान परमेश्वर के लिए एक बार जोर से तालियों को बजाकर हम धन्यवाद दें। वो कितना महान राजा है। और राजा के बारे में अगर आप जानते हैं तो राजा के सामने में अगर कोई अपराध करता है तो राजा उसको नहीं छोड़ता, राजा उसको मार डालता है। इस विश्व के इतिहास में लिखा गया है, अनेक धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि ये लोग आए, पापियों को मारने के लिए आए, लेकिन मेरा राजा स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर इसलिए आ गया ताकि पाप को मारकर पापियों को बचा ले। हालेलुया। ये गदही के बच्चे के ऊपर में बैठकर अभी यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। यरूशलेम में प्रवेश करने के पहले यहां पे मैं जब पढ़ रहा था तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय में मैं जब पढ़ रहा था तो यहां पे और एक वचन लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 20वां अध्याय में लिखा गया है। अभी पढ़ने का समय नहीं है। यहां पे लिखा गया है, इसी नगर के पास में उसका प्रिय मित्र लाजर जो 4 दिन तक मरा था, यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया था, उसके घर में यरूशलेम जाने के पहले यीशु मसीह गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों गया यीशु मसीह? क्यों गया? यीशु मसीह को सीधे सीधे उसको यरूशलेम में जाना था। क्यों गया? मैं बताना चाहता हूं यहां पे क्या लिखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे हमको पता चलेगा कि वो क्यों गया उस जगह में। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 3रा वचन में लिखा गया है। उसके पहले पद से जब अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमको पता चलता है फिर यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था
जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का 8 सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव को पोंछ रही है। आपको पता है ये क्यों कर रही है? वचन के अनुसार यीशु मसीह को गाड़ने के लिए व्यवस्था किया जा रहा था। यीशु मसीह का जब मृत्यु होगा तो उसके शरीर को तैयार किया जा रहा था। अब इसको दफन कैसे करना है, इसलिए मरियम जटामासी का अर्ध इत्र को उसके पैर पर डाल के अपने बाल से वो पोंछ रही है। हालेलुया। अब ये यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है हमारा यीशु मसीह, जो राजा बन के प्रवेश कर रहा है, लादू के बच्चे के ऊपर में बैठकर प्रवेश कर रहा है। उसके बाद में लिखा जा रहा है, सियोन की राजकुमारी से कहो कि तेरा राजा गदही के बच्चे पर सवार होके आएगा। ये राजा आ रहा है आपसे मिलने के लिए आज की सुबह, आपके परिवार से मिलने के लिए आज की सुबह ये राजा आ रहा है। आपके परिवार से, एफ्राता पेंटिकॉस्टल चर्च के विश्वासियों से मिलने के लिए ये राजा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं वो राजा को स्वीकार करने के लिए? और राजा के बारे में जब हम देखते हैं, वो जगह में जब वो पहुंचा तो होशाना होशाना बोल के जो लोग उसको प्रवेश करने के लिए स्वागत कर रहे हैं, अभी कुछ दिन के बाद में होशाना नहीं बोलेंगे, लेकिन उसी मुंह से वो लोग गाली देने वाले हैं, उसी मुंह से उसको थूकने वाले हैं, उसी मुंह से उसको गाली गलौज करने वाले हैं। एफ्राता पेंटिकॉस्टल चर्च के विश्वासियों, आज तुम होशाना बोल के कहीं 2 दिन के बाद में यीशु मसीह को कोसने वाले ना बन जाओ। यीशु मसीह जो था और जो है और जो हमेशा रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलने वाला है और वो आपको भी कभी नहीं बदलना चाहता। कैसे नहीं बदलना चाहता? आपके विश्वास को नहीं बदलना चाहता। आपको बदल चुका है, आप पापी थे, आपको बदल चुका है, लेकिन अब वो नहीं चाहता कि आप उसके प्रति बदल जाए, क्योंकि वो कभी भी नहीं बदलने वाला यीशु मसीह है। अगर आप उसको आज की सुबह होशाना होशाना दाऊद के राजा की होशाना बोल रहे हैं, तो 3 और 4 दिन के बाद में क्रूस में चढ़ाने के लिए नहीं, आपके हर एक दुख, हर एक मुसीबत, हर एक उन समयों में जब आप ऐसे बुरे स्थिति से होकर जाते हैं, उस समय भी उसका होशाना बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, मैं इस बात के लिए कर्ज को लिया, लेकिन तू कहाँ है? मेरा कर्जा अभी भी मेरे सिर पर है। परमेश्वर, मैं तुझे देखकर आया, तू जब प्रवेश किया मेरे पास में, मैं राजा बोल के मैं तुझे प्रवेश करने का मौका दी और मौका दिया, लेकिन मेरा चंगाई कहाँ है? तू अच्छा राजा नहीं है, हमको नहीं बोलना है। आज जब आप होशाना होशाना बोलकर ये खजूर का डाली को, इन डालियों को लेकर आए हैं, आपके हर एक परिस्थिति में एक खजूर का डाली को तुम्हारे राजा के नीचे में रखो। अपने मन को चढ़ाओ, अपने जीवन को चढ़ाओ, अपने परिवार को उसके लिए चढ़ा दो, तो राजा प्रसन्न होगा। और जब राजा प्रसन्न हो जाता है तो आशीष का वर्षा होना शुरू हो जाता है। जब राजा प्रसन्न हो जाता है
जाता है, बड़े बड़े स्थानों में पहुंचाए जाते हो। जब राजा प्रसन्न हो जाता है, ये प्रार्थना भवन के अंदर में मुर्दे जिंदा होना शुरू हो जाएंगे। जब राजा प्रसन्न हो जाएगा तो केवल 21 दिन का रात और दिन का उपवास नहीं, लेकिन 40 दिन और रात का उपवास करोगे। जब राजा प्रसन्न हो जाएगा तो ये भवन भी छोटा पड़ जाएगा और बड़ा चर्च बनाना पड़ेगा। जब राजा प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारे घरों में शैतानिक ताकत